नमस्कार। आपको सीखो में आपका स्वागत है और मैं हूं विपिन। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विषय मैथ क्लास 10 का, जिसमें हम लोगों ने अध्याय जो हमारा 3 है उसमें दो चरवाले रेखीय समीकरण युग्म, इस अध्याय में हम लोगों ने इससे पहले 17 सवाल कर लिए थे। आज हमारा जो है 18वां सवाल है, जिसमें कहा गया कि दो संख्याओं का योगफल 85 है। मतलब कोई दो संख्या रहेंगी, उनका योगफल जो रहेगा, मतलब जोड़ जो रहेगा वो कितना रहेगा, 85 रहेगा। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 से 5 अधिक है, यदि बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या से अगर 5 अधिक रहेगी, तो फिर उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है कि दो संख्याएं, तो वो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 में ये सवाल आया हुआ है। इसमें पहले हमें क्या करना है कि जो है एक, इसमें कहा गया कि छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक बड़ी संख्या। अभी छोटी संख्या की बात नहीं की, छोटी संख्या कितनी है, तो पहले छोटी संख्या मान लेनी कि छोटी संख्या कौन सी है। ठीक, देखो माना छोटी संख्या बराबर x। ठीक है, हम छोटी संख्या को x मानेंगे। ये छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या अपने आप ज्ञात हो जाएगी। क्या है बड़ी संख्या? बड़ी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या, जो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, यानी कि छोटी संख्या x थी, इसके 4 गुने से और कितनी अधिक है, 5 अधिक है। तो हमारी जो बड़ी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 4x प्लस के 5। छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या 4x प्लस के 5 है। और हमें क्या दिया हुआ है कि इन दो संख्याओं का योगफल दिया है 85। कितना योगफल दिया है? 85 है। यदि 85 योगफल है तो इसका मतलब क्या है, यदि हम दोनों संख्या आपस में जोड़ लेंगे तो उनका जो है 85 के बराबर आ जाना चाहिए, भाई योगफल होता है। तो ये आपस में जो है 85 दिया है, तब दोनों संख्याओं का योगफल, कितना दे रखा है? 85 दे रखा है। तो दोनों संख्या कौन सी है? एक तो x है और प्लस के दूसरी संख्या कौन सी है? 4x प्लस के 5। कितना बराबर है? 85 बराबर। अब इसे हम हल कर लेंगे तो x प्लस के 4x प्लस के 5 बराबर 85। तो एक x जे है और 4x जे है, तो 4x और 1x कितने हो गए जे? ये 5x हो गए, प्लस के 5 बराबर 85। ये 5 इधर प्लस में है, उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे जे? माइनस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 85 माइनस के 5। तो 5x बराबर 85 में से 5 कम होगा, कितना बचे? 80 बचे। उसे काट लेंगे, 5 एकम 5 बचे 6, 5 का 30। देखिए x बराबर कितना आ गया है? 16। x का मान 16 आ गया है, तो इसका मतलब जो छोटी संख्या वो कितनी हो जाएगी? वो 16 के बराबर हो जाएगी। जो हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या जो छोटी संख्या कितनी हुई? छोटी संख्या बराबर क्या आ जाएगा? छोटी संख्या बराबर x आ जाएगा। और x का मान हमारे पास निकल के आया है। कितना मान निकल गया है? x का मान वो निकल के आया है 16। x का मान कितना निकल के आया है? 16। तो छोटी संख्या तो हमारी 16 ही हो जाएगी। लेकिन बड़ी संख्या क्या है? बड़ी जो संख्या है वो है हमारी 4x प्लस के 5। तो x का मान रख देंगे, तो 4 मल्टीप्लाई x का मान कितना दिया हुआ है? 16। तो x का मान रख देंगे, ठीक है। तो 16 और प्लस के 5, तो 16 सही है। तो अब इसे हल कर लेंगे, तो 16 चौको 64 और प्लस के 5 यानी कि 69। तो हमारी जो बड़ी संख्या जो है कितनी आई है? तो 69 आई है। छोटी संख्या कितनी आई है? जो है 16 आई है। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल भी है, 2022 में सवाल आया हुआ है और सवाल में कुछ है नहीं। बस यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का तो संबंध दे रखा है, तो उस संबंध के आधार पर हम दोनों संख्या पहले बना लेंगे, उसके बाद उनका योगफल दे रखा है। योगफल जो है हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हल कर लेंगे। और आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, हमारा जो अगला सवाल है उसमें कहा गया है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टॉपिक में अगर कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो शायद यही होगा, क्योंकि इसमें जो है 2022 में आया हुआ है, 2023 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल जो है अधिक इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है योगफल हमें दे रखा है 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उनका योगफल मतलब अंकों का योगफल क्या रहेगा? 9 है। यदि संख्याओं के अंक उलट दिए जाए, मतलब संख्या के अंक जैसे मान लो 9 यानी कि 45 अगर रहेगी, तो उसे हम संख्याओं के अंक पलट लेंगे तो जो है 54 बन जाएगी। यदि संख्याओं के अंक उलट दिए जाए, कहने मतलब अगर 45 है और इनके अंक उलट दिए जाए, यानी कि तो 54 हो जाएगी। अभी हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, ये खाली हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। कहने मतलब अगर इसमें घटा दे तो 27 बन जाना चाहिए, तो ठीक है। अधिक होगी तो संख्या, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में पहले हमें क्या करना है कि इकाई और दहाई के अंक मान लेने हैं। माना 2 अंक की संख्या में इकाई बराबर 22 और दहाई बराबर x। ठीक है, तो हमने जो है इकाई 22 मान ली है और दहाई क्या है? x हो गई है। तथा 2 अंक की संख्या
अंक की संख्या बराबर होती है 10x प्लस के बाई, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है और ये हमारा 10 दहाई के स्थान पे है। कहने मतलब है यहाँ पे आप और यहाँ पे आप कोई भी जो है प्राकृतिक संख्या रख देंगे तो ये जो है 2 अंक की कोई भी एक संख्या बन जाएगी। तो इसलिए जो है ये 2 अंक की संख्या के लिए जो है इसे हम यूज करते हैं। अब उसमें कहा गया है कि यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, यदि जो इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पे जो है दहाई का स्थान कर दिया जाए और दहाई के जो है पे इकाई का स्थान कर दिया जाए, तो कहने का मतलब है प्रश्नानुसार यदि संख्याएं उलट दी जाए, यदि संख्याएं उलट दी जाए या संख्या उलट देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 10 बाई प्लस के एक्स। कहने मतलब जे इकाई का स्थान था तो इसे हम दहाई के स्थान की जगह पे ले जाएंगे और जो हमारा दहाई के स्थान पे था इसे हम इकाई के स्थान की जगह पे ले आएंगे। तो जी हम जो है दहाई के स्थान पे ले आए हैं, इसे इकाई की, तो हमें जो संख्या पलट गई है, ये संख्या पलट गई है। फिर उसमें कहा गया कि अगर संख्या पलट दी जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो ये वाली जो संख्या बनी है, जो हमारी नई संख्या बनी है, ये जो हमारी मूल संख्या जो पहले वाली संख्या थी उससे जो संख्या रहेगी वो 27 अधिक संख्या रहेगी। यानी मतलब अगर हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बचना चाहिए, 27 बच जाना चाहिए। ठीक, तब 10 बाई प्लस के एक्स में से अगर हम घटा देंगे, क्या घटा देंगे, 10x प्लस के बाई घटा देंगे तो ये हमारे कितना बचना चाहिए, 27। लेकिन ये 27 ज्यादा है, बढ़ जाएगी ना 27 में लिखा हुआ है, देखो उलट दी जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। कितनी अधिक है, 27। यानी जो नई संख्या बनेगी तो मूल संख्या यानी जो पहले वाली संख्या होगी उससे कितनी ज्यादा होगी, 27 अधिक होगी। तो 27 अधिक, इसलिए अगर हम बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से घटा देंगे, यानी कि जो नई संख्या है वो पुरानी वाली संख्या से घटा देंगे तो हमें कितना बचना चाहिए, 27 बच जाना चाहिए। इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 बाई प्लस के एक्स, ये तो जो ब्रैकेट खोलेंगे तो जो माइनस का 10x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के बाई हो जाएगा बराबर 27। और इसे हल कर लेंगे तो जो हमारा 10 बाई में से 1 बाई कम हो जाएगा, भाई ये 10 बाई है, इधर 1 बाई है तो 10 बाई में से 1 बाई कम हो गया तो 9 बाई बचा है। इधर x में से अगर 10x में से 1 x कम हो गया तो हमारे पास 9x बचा है बराबर कितना है, 27। और इसे हल कर लेंगे तो 9 कॉमन है इसमें, तो 9 इसमें भी है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, इसका मतलब 9 कॉमन हो जाएंगे, ओवरनेस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बाई बचेगा और माइनस का x बचेगा बराबर 27। तो 9 एकम 9, 9 3 27, तो बाई माइनस के x बराबर 3, समीकरण 1। तो इसमें हम कहा गया था कि 2 अंकों से बनने वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग 9 है, यानी कि अगर x और y को हम जोड़ लेंगे तो 9 आना चाहिए, यानी कि y प्लस के x बराबर 9, समीकरण 2। वो प्रश्न के अनुसार है कि जो है इकाई और दहाई के अंकों को अगर जोड़ लेंगे, 2 अंकों से बनने वाली संख्या की इकाई और दहाई, इसमें 9 जो है जे मल्टीप्लाई में तो बटे में चले जाएंगे तो 9 होती है 27, मतलब जो है y माइनस एक्स बराबर 3 आ जाएगा, ये समीकरण हो जाएगी। इसमें कहा गया था ये दोनों संख्याओं का योग 9 है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी बराबर 9 के बराबर हो जाएगा। फिर पहली समीकरण दूसरी समीकरण हल कर लेंगे तो ये कट जाएंगे, जोड़ने पर ये मान कट जाएंगे तो ये 2y बराबर कितने, 9 में से 9 और 3 12 हो जाएंगे, बाई से मतलब 2 से और 12 कट जाएंगे, 2 6 12, बाई का मान 6 आ जाएगा। बाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जैसे 1 में रखेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है x और y के मान आ जाएंगे तो हमारी संख्या जो आ जाएगी 36 संख्या आ जाएगी। इंपोर्टेंट सवाल था, इजी सवाल।